गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को फॉलो करें अगर आपके पास गुरु है तो, और नहीं है तो जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लें। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई सद्गुरु अवश्य है। अगर आप समझते हैं कि मुझे गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मन में भगवान का स्मरण कर लें, और भगवान का स्मरण करने के बाद उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं की पूजा आराधना कर दें। आप पाएंगे धीरे धीरे जैसे आप प्रगति कर रहे हैं वैसे वैसे आपके जीवन में अंतर आता जा रहा है, एक सुखद अंतर आता जा रहा है। और धीरे धीरे वो क्षण भी आएगा जब परमात्मा आपके पास आपके सद्गुरु को भेज देंगे। जिस प्रकार आप एक गुरु की तलाश में हैं, वैसे ही एक सद्पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, एक ब्रह्मवेत्ता आपकी भी तलाश में है। उसके पास भी ज्ञान है, वो भी चाहता है कि अपने ज्ञान को किसी और को बांटे, लेकिन उसके पास भी शिष्य नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये दुधारू तलवार है, दोनों तरफ मारती है। एक को तलाश है, उसको मिलते नहीं। एक को ज्ञान है, वो बांटना चाहता है, किससे बांटूं, मिल नहीं पा रहा। तो इसका सीधा उत्तर यही है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, जगत में ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा कि मेरे सद्गुरु जो मेरे विचारों से या जो मेरी समझ है उसके अनुसार मेरे सद्गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जब आप अपने गुरु को ढूंढने लगते हैं तो निश्चित रूप से शुरुआत में कठिनाई होगी। आपको लगेगा नहीं ये व्यक्ति तो गलत बोल रहे हैं, नहीं ये व्यक्ति से मेरा तालमेल नहीं बैठता, नहीं इन व्यक्ति के साथ मेरा संबंध नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार जब आप ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ेंगे तो वो क्षण भी आएगा जब आपके गुरु आपके सम्मुख खड़े हों। ऐसा भी हो सकता है कि पहली नज़र में आप उन्हें पहचान ना पाएं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि यही व्यक्ति मेरे गुरु हैं। कई संकेत वो आपको देंगे। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ना कहें, क्योंकि परमात्मा की जो दिशा निर्देशन और गाइडेंस का तरीका है वो बहुत अनूठा है। वो आपसे आकर ये नहीं कहेंगे मंदिर में बैठ और मेरी पूजा कर। वो कहेंगे भगवान में भरोसा रखो, भगवान की प्रार्थना करो और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। और निश्चित ही ऐसा होता है। तो कहते हैं कि जब आप भगवान को ढूंढने जाते हैं और भगवान आपको मिल जाते हैं तो फिर वो आपको आपके गुरु के पास भेज देते हैं। और जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको भगवान की शरण तक पहुंचा देते हैं। दोनों बराबर काम करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों का ही मकसद एक ही है, जीव का कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आपका कल्याण होगा जब आपका दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिदिन आनंद में व्यतीत होगा। यही जीवन का लक्ष्य भी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे ही सब कुछ होता है, अचानक नहीं होगा। आप किसी गुरु के आश्रम में गए, आपको लगा कि अच्छा आश्रम है, मेरे हिसाब से, मेरे लायक, मेरे स्टेटस के हिसाब से ये ठीक बैठ रहा है। तो आप वहाँ गए, आपको अच्छा लगा, आपने थोड़े दिन और चेक किया, उसके बाद आपको लगा कि ये सही नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप इन दिनों में अपने सद्गुरु को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो भी तो आपकी गहराई नापना चाहते हैं। वो भी तो देखना चाहते हैं कि आप भक्ति में भाव है आपका या नहीं है,
अब वो भी आपको कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे डिफ़िकल्टीज़ में डालेंगे कि वहाँ पर आपका जो असली हुनर है, असली तत्व है, उसकी परख हो सके। तो गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं, उनका परीक्षण कर लेते हैं दोनों एक दूसरे का। उसके बाद ही वे गुरु शिष्य परंपरा में बनते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है कि वो परमात्मा तक आपको ले जाए, परंतु इसमें ये कतई नहीं कह सकते कि शिष्य बैठा रहे और गुरुदेव की शक्ति से वो परमात्मा तक पहुंच जाए। दोनों को अपने अपने कर्म करने हैं। गुरु आपको रास्ता बताता जाएगा, आपको उसे फॉलो करना है। रास्ता क्या बताना है? अगर योगी है तो ध्यान की टेक्निक देगा, उन ध्यान की टेक्निक्स को आपने सुबह शाम करना है, मौका मिले तो दिन में करना है, और निरंतर भाव से इसे करते चला जाना है। 2 साल 3 साल में आपको अद्भुत अद्भुत अंतर अपने अंदर मिलेगा और आपके वातावरण के आसपास मिलेगा। आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपको शांत प्रिय समझने लगेंगे, और हो सकता है आपके जो भी नेगेटिवनेस है, जैसे कि क्रोध, लालच, स्वार्थ और चालाकी, धूर्तता, ये सब आप धीरे धीरे एक साइड को निकल जाएंगे और इनकी जगह पॉजिटिवनेस आ जाएगी, जैसे कि ध्यान करना, पूजा करना, शास्त्र पढ़ना, सत्संग करना। तो इस प्रकार की पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी धीरे धीरे जब आप योग में आगे को बढ़ते हैं। योग की कुछ टेक्निक्स तो मैंने इन्हीं वीडियोस में दे रखी है, आज फिर एक बार दोहराता हूँ। आंखों को बंद कर लें और सहस्रार, यहाँ पर सहस्रार चक्र होता है ना, शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे नीचे बेस में जहाँ गुदाद्वार होता है उसे कहते हैं मूलाधार, उसके थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्ठान, उसके थोड़े ऊपर मणिपुर, हृदय चक्र को कहते हैं अनाहत चक्र, गले में जो चक्र होता है उसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, और आंखों के बीच में जो चक्र होता है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर सहस्रार। तो सहस्रार पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए, आंखों को बंद रखिए और सहस्रार पर ही नजरों को टिका करके रखिए। अपनी नजरों को इधर उधर न जाने दें, केवल और केवल सहस्रार पर ही उसे स्थित रखें, जहां आपको अंधकार जैसा दिखाई देगा। इसी अंधकार में से आपको सोना, चांदी, मोती, हीरा सब निकालना है, यहीं से निकलेगा। यही ध्यान की टेक्निक है। आप नॉर्मल रहें, शांत रहें, मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम जय गुरुदेव, ओम गुरु, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम जय बजरंग बली, या जय माँ दुर्गा भवानी, या जय माँ भगवती। इस प्रकार का कोई भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो वो आप चुन लें। उस मंत्र को मन ही मन चलने दें और सहस्रार पर नज़र को टिकाए रखें। ये 2 काम ही आपने करने हैं, ये इससे बड़ा और कोई टेक्निक नहीं है। जब आप इस प्रकार 10-15 मिनट करेंगे तो आप पाएंगे कि 10-15 मिनट से केवल 2-4 मिनट ही आप ध्यान कर पाए, बाकी समय तो आपका जो मन बुद्धि है वो कहीं और ही भटक रही है। तो शुद्ध मेडिटेशन 2-3 मिनट का ही हो पाता है। इतना चंचल मन है कि वो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटका करके रख देता है। इसीलिए अभ्यास कहा गया है। ध्यान करने का मतलब है अभ्यास करना, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास। जब आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो सब सिद्धि अपने आप ही आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मन की शक्तियाँ ही अद्भुत है। फिर बुद्धि है, बुद्धि भी आपको सही गाइड करती है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो अंदर में आत्मा है। आत्मा आपको, जब मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाएंगी तो आत्मा ऑटोमेटिकली उनको गाइड करने लगेगी। जब आत्मा गाइड करने लगेगी तो उससे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा जब आपसे कहते हैं ऐसे करो तो निश्चित रूप में उसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान होने का तो कोई मतलब ही नहीं।
तो निश्चित रूप से आपको सुबह और शाम ध्यान करना ही चाहिए, जो आपके गुरु ने आपको बताया। ये ना सोचें कि मैंने 10 दिन कर लिया, अभी मेरे को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए। ये 10 दिन वाली बात है। अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं तो छोड़िए, परंतु दूसरा पकड़िए, कहीं और उससे अच्छा सीखिए जो आपको लाभ दे। अन्यथा जो भी जहाँ भी जिस हाल में भी उसी हाल में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और धीरे-धीरे आपको वो स्थिति आ जाएगी कि अगर आपको वो वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे अच्छी जगह आपको दूसरी जगह मिल जाएगी। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो क्यों नहीं होगा आपका काम। वैसे तो कहते हैं संतोष धनम सर्वधन प्रधान। आपने एक पुस्तक पकड़ ली भगवत गीता, आप उसी को पढ़ते जा रहे हैं तो वही आपका गुरु हो जाता है, वही आपको शिक्षा देने लगता है, वही आपको सब कुछ गाइड करने लगे। लेकिन जब वो करते करते आप समय बीत जाता है, आपका जीवन स्वच्छ निर्मल हो जाता है, तो आप या तो किसी गुरु से टकरा जाएंगे या गुरु आपके पास आ जाएंगे। ऐसा भी होता है, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब आप कहेंगे कि हम भगवान की शरण में क्यों जाएं, हम क्यों ध्यान करें, तो इसके कई वजह हैं। जैसे एक वजह तो होता है जीवन में जब इतना कष्ट आ जाता है कि हमें उससे बचने का और कोई तरीका नज़र नहीं आता, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान हमें गले लगा लेते हैं कि मेरा बालक आया तो सही मेरे पास, अब इसके कष्टों को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। तब आप भगवान की पूजा अर्चना आराधना भक्ति भजन करने लगते हैं। इससे धीरे धीरे परमात्मा की ओर आपका मन लगता है, आपका मन शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे शुद्ध होता है आपके ये कर्म, ये वाले कर्म आपको आगे चलकर धीरे धीरे लाभ देने लगेंगे, और जीवन पर्यंत आप करते चलेंगे तो लाभ ही लाभ है। हानि का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। सिर्फ ये है कि शुरुआत में जब आप भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी कठिन मार्ग हो जाता है। कहने को बहुत आसान है कि सहस्रार पर ध्यान करें और मंत्र पढ़ते हैं, पर जब आप ये करने लगते हैं आप पाएंगे कि अचानक से कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज भी आपके जीवन में आने लगी। वो इसीलिए आती हैं ताकि गुरु और परमात्मा भी परीक्षण करते हैं कि ये वाकई मेरे पास आना चाहता है या किसी सांसारिक लाभ के लिए हमारे पास आना चाहता है। अगर आपको सांसारिक लाभ की आवश्यकता है तो वो आपको कुछ ऐसा दे देंगे जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान को भूल जाएंगे और फिर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जब दोबारा कष्ट होगा तब आपको याद आया कि अरे मैं तो परमात्मा की भक्ति करता था, उन्होंने मुझे ये लोभ दे दिया, ये सांसारिक चीज़ दे दी, मैं इसमें उलझ कर रह गया, अब मैं फिर भगवान से दूर हो गया हूँ। तो ऐसे क्षण में, ऐसी सूरत में आपको फिर भगवान की शरण में, फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए। वहाँ से आपका दोबारा उद्धार होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू शुरू में डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो आपको टेस्टिंग टेस्ट हैं, वो आपके एंट्रेंस टेस्ट हैं। क्या आप एंट्रेंस टेस्ट को पास कर पाते हैं? अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से परमात्मा के संसार की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपको अपने जीवन को सरल बनाते चलता है, और जितनी भी संसार में अनावश्यक आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको धीरे धीरे कम करना है। अगर आपके पास कम पैसा है तो उसी बजट में आपको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा, कितना मैं परिवार चलाने के लिए आवश्यक है। कम है तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ मेरे पास कम पैसे हैं, मुझे इतने और चाहिए परिवार को चलाने की, तो आपको फिर वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिस तरीके से आप उतना बजट और अपना बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, परमात्मा की शरण में जाओगे तो मिलना ही मिलना है। वहाँ तो ब्रह्मांड की सारी सृष्टि की सारी संपत्ति उनके चरणों में रखी, वहाँ से वो एक चुटकी भी आपको अगर दे दें तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए पहले तो संतुष्टि भाव में जिए। अगर आपको लग रहा है अभी भी हमारे अंदर कमी है, हमारा जो धन धान्य है वो संपूर्ण नहीं हो रहा है, हमारी संपत्ति पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमें उसके लिए अलग से कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कार्य करने लगेंगे और उसमें परमात्मा का आशीर्वाद होगा, ध्यान की शक्ति होगी, कंसंट्रेशन होगा ध्यान से जो हमें मिलेगा, तो उस कंसंट्रेशन के आधार पर हम बड़ी आसानी से अपने लिए जो पूरक बजट है उसको हम पूरा
कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, परमात्मा का साथ न छोड़ें, गुरुदेव का साथ न छोड़ें, ध्यान करना न छोड़ें। मैंने दूसरी विधियाँ भी बताई हुई हैं अलग वीडियोज़ में, ध्यान कैसे करना है। तो आप निश्चित रूप से ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाभ ही लाभ होने न होने का तो कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ ये है कि एक तो ध्यान न छोड़ें, दूसरा आलस न करें। आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर न छोड़ें। बैलेंस तरीके से जिए। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, जो बैलेंस तरीके से जीता है और तपस्या करता है और पूजा पाठ करता है, वो मुझे बड़ी आसानी से पा लेता है। जो व्यक्ति बहुत कठिन तपस्या करता है, बहुत कम खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बड़ी मुश्किल से पाता है। तो आपको चाहिए कि अपने जीवन में बैलेंस लाएँ। मुझे इतना काम करना है, इतनी पूजा करनी है, परिवार को इतना समय देना है, समाज को इतना समय देना है, यहाँ पे मुझे अपना योगदान इस प्रकार से देना है। जितनी आपकी क्षमता उस अनुसार थोड़ा बहुत दान करें, चाहे गरीबों को करें, चाहे भगवान को करें, चाहे किसी और को करें। थोड़ा बहुत अंश दान के लिए अगर रखा जाए तो अच्छा है। इससे जो पैसा भगवान ने आपको दिया वो आपने भगवान को वापस लौटा दिया, और जब भगवान को आप एक सिक्का चढ़ाते हैं तो वो 1000 सिक्के वापस आपको लौटा करके देते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान की यही उपलब्धि है कि आपका जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। जब आप आनंदमय जीवन जीने लगते हैं तो आप कह सकते हैं परमात्मा का मेरे जीवन में प्रवेश हो चुका है। ये आनंद ही वो है जिसके पीछे हम भागते फिरते रह रहे हैं, और इसी की तलाश हमें इस जीवन में है। मोक्ष कहीं और नहीं है, कुछ और नहीं है, कहीं नहीं जाना है। ये जीवन ही मोक्ष है। इस जीवन में जब हम सच्चिदानंद स्वरूप में रहने लगते हैं, यानी आनंद स्वरूप में रहने लगते हैं, तो उसे ही मोक्ष, समाधि, कैवल्य, लिबरेशन, साल्वेशन सब कुछ कह सकते हैं। मुक्ति भी यही है कि हमने अपने जीवन को बहुत सुखद बना दिया, और सुखद बनेगा उन्हीं तरीकों से जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग से भगवान को पाओ, भक्ति के मार्ग से भगवान को पाओ, कर्म के मार्ग से भगवान को पाओ, योग के मार्ग से भगवान को पाओ। तो जब इन मार्गों का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन आनंदमय होता जाएगा, और हमें बहुत किसी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत थोड़े में हमारा गुजारा हो जाएगा। बल्कि पतंजलि तो स्वयं कहते हैं कि ज़्यादा का तो संग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप रख लें, उसके अलावा बाकी सब छोड़ दें समाज के लिए, वो समाज की संपत्ति है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाना आपका सामर्थ्य होना चाहिए। और कम हो जाए तो कभी कभी कम भी खा सकते हैं, कम भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में रहना चाहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। अगर भगवान राम आपको कष्ट में रखना चाहते हैं तो आनंद से कष्ट में रहिए। कष्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने उसमें डाला है। भगवान को पता है मैंने इसको कष्ट में डाला है तो मैं इसकी देखभाल करूँगा। वो आपकी देखभाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, और उसी रूप में रहिए जिस रूप में आप को भगवान रखना चाहते हैं। आप अगर ध्यान साधना करके, पूजा पाठ करके नौकरी वाले व्यक्ति हैं और इसी प्रकार से भगवान आपको रखना चाहते हैं, तो आप इसी प्रकार रहिए। आप क्यों चाहते हैं कि मैं अंबानी बन जाऊं, अडानी बन जाऊं? आपका जो आंतरिक सुख है हो सकता है वो अडानी और अंबानी के पास भी ना हो, क्योंकि आपके पास ध्यान की शक्ति है। ध्यान आप करिए, आपको जो आनंद उसमें मिलेगा वो आनंद बाहर किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। आप 1 घंटे पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठिए और शुद्ध ध्यान करिए, मन को भटकने ना दीजिए। 1 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो अगले 2 घंटे तक तो आप निश्चित रूप से आनंद में ही भी जिएंगे, आनंद में ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप आनंद का ध्यान करके उठते हैं तो करीब 5-10 मिनट तक आपको चाहिए कि आप मौन का धारण करके रखें। 5-10 मिनट जब मौन धारण करेंगे तो जो ध्यान का जो आनंद है, ध्यान का जो सुख है, ध्यान की जो प्राप्ति है, वो आप अगले 10 मिनट तक अपने जीवन में शामिल कर लें।
इससे आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपका ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आपका वो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और धीरे धीरे इसी प्रकार आप उस शांति को रोज धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने जीवन में आगे की ओर लेकर के जाएं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहे। और काफी लोग जैसे कॉपी कर लेते हैं, इसके लिए एक रूल भी बना हुआ, कॉपीराइट वायलेशन। तो कॉपी तो डुप्लीकेट हुआ, आपको बनना है तो ओरिजिनल बनिए। ओरिजिनल तभी होगा जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करेंगे, परमात्मा के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी विल पावर पर भरोसा करेंगे, अपनी शक्तियों पर भरोसा करेंगे। तो किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आप आगे बढ़िए धीरे धीरे, उसी में आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप बिल्कुल ओरिजिनल बन जाएंगे, आपको नकल मारने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो कॉपी ना करें, बिल्कुल कॉपी ना करें। लोग करते हैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड किया और फिर उसको अपलोड कर दिया, ये क्या है, कॉपी तो है। ठीक है, उनकी बुद्धि उतनी है, वो उनकी समय उतनी है, उनको लाभ उससे मिल रहा है उतना ही है, पर ये ओरिजिनलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। खरा सोना होना चाहिए आपको, खरा सोना। खरा सोना जब आप बनेंगे तब आपकी कीमत बढ़ेगी। उसके लिए आपको भले ही स्टडी करना पड़े, स्टडी करिए, भले ही आपको बुक्स पढ़नी पड़े, बुक्स करिए, भले ही आपको घंटों घंटों योग करना पड़े, योग करें, भले ही आप किसी मंदिर, किसी संस्था, किसी संगठन से जुड़कर भजन कीर्तन करें लंबे समय तक। भजन कीर्तन का अपना अलग ही आनंद है। आप भजन करते करते आप देखेंगे आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती हैं। वो प्रेम है, प्रभु का प्रेम, वो प्रेम है, ईश्वर का प्रेम। तो ऐसी चीजें में जब आप जाएंगे तो तब आप ओरिजिनल कहलाएंगे। नकल ना मारिए, जितना आपको बताया जा रहा है, वो जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं उसने जितना आपको बताया वो उतना करते जाइए, वही बहुत हो जाता। एक ही विधि जो मैंने आज बताई सहसा, इसी विधि से आपका अनंत कल्याण हो सकता है अगर आप चाहें करना तो। इसके अलावा मैंने और भी विधियां बताई हैं, आगे बताते रहूँगा। और मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करिए, कुछ इनोवेशन करिए, कुछ नई चीज़ सामने लेकर आइए, कुछ ओरिजिनल रहने की कोशिश करिए। डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट चलेगा भी नहीं ज़्यादा दिन। जय गुरुदेव।